राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है ये लड्डू गोपाल की छठी पूजने के लिए है। कैसे पूजनी है हमको, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको देसी घी लेना है और अपने लाला को सभी वस्त्रों से निकाल के माला भी निकालनी है। मेरे लाला जो है पिछले साल का जन्म हुआ है, पिछले साल से है मेरे पास, तो इसलिए मैंने तुलसी की माला नहीं निकाली है। लेकिन जिस दिन मैं छठी पूजूंगी तो उस दिन निकाल लूँगी। ये सिर्फ आज आप लोगों को वीडियो जो मैं बनाकर दिखा रही हूँ उसके लिए है। तो अच्छे से देसी घी की मालिश आपको अपने लाला की करनी है। सबके घरों में दूध दही होता है, मेरे घर में गाय का दूध अवेलेबल है, तो मैंने इसलिए लाला की देसी घी से मालिश की है। जिनके घर में नहीं है वो जैतून के तेल से, बादाम के तेल से, जो भी आपके पास है उससे कर सकते हो। और मालिश के बाद मैंने सादा जल और गंगा जल दोनों मिला करके लाला को स्नान कराया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि आप कच्चे दूध में, गाय का जो दूध होता है उसमें अपने लड्डू गोपाल को 3 डुबकी लगाए ओम नमो कृष्ण वासुदेवाय नमः के मंत्र से। और मैंने 3 डुबकी लाला को लगा दी है। और ये दूध अब बन गया है छठी का दूध। कहते हैं ना कि छठी का दूध याद आ जाएगा। उसके बाद फिर से मैंने लाला को गंगा जल और जल से स्नान कराया। और अब मैं लाला को पंचामृत से स्नान कराऊंगी, जो कि मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख है, तो मैंने उसी के द्वारा पंचामृत को डालकर लाला को स्नान कराया है। क्योंकि कहते हैं कान्हा जी को दक्षिणावर्ती शंख का स्नान बहुत प्रिय होता है, बहुत शुभ भी होता है। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है घर में दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग से। तो जिनके पास है वो ऐसा ज़रूर करें, और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास जो है आप उसके द्वारा अपने लाला का स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान ज़रूर कराना चाहिए। उसके बाद में फिर से मैंने सादा जल से और गंगा जल से लाला को स्नान कराया और लाला को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि जो दूध की चिकनाई थी वो सब हट जाए। और फिर मैं इसको फूलों का स्नान भी अलग से देती हूँ। तो मैंने लाला को ये फूलों का स्नान भी दिया है। और मेरा लाला बहुत 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 खुश है, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है। क्योंकि आज इसका स्पेशल 2 बार छठी पूजने वाली है। आज हो गई और एक मैं 22 तारीख को पूजूंगी। ये जो छठी है वो हम 22 तारीख को पूजेंगे, क्योंकि हमने कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई थी। अब लाला को अच्छे से साफ़ सुथरा करके पोंछ करके, लाला को बिल्कुल चिकना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हाथ से फिसल जाए। अच्छे से साफ़ करके अच्छे साफ़ आसन पर उसको बिठाएं। इत्र की सेवा करें। जो भी इत्र आपके पास है, गुलाब, चंदन, चमेली, केसर। केसर तो हालांकि गर्मी है, फिर भी जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप लाला की सेवा कर सकते हैं, इत्र सेवा। और आप देख सकते हो कि लाला कितने मज़े से अपनी सेवा करा रहा है। सभी के बीच में स्पेशल है ना, बाकी सब बैठे हैं और मैया आज मेरी सेवा स्पेशल कर रही है। उसके बाद में मैंने लाला के लिए नए कपड़े लिए हैं, वो देख लीजिए। बांसुरी भी साथ में नई है, ये जन्माष्टमी पे अभी लाई थी। और लाला को नए वस्त्र पहना करके अच्छे से सजाना चाहिए अपने लाला को। नए कपड़े जो हम पहनाएंगे, माला हम उसको डालेंगे। और लाला को खुश रखना है। जैसे मैया होती है ना, अपने लाला को खुश रखते हैं, हम अपने छोटे बच्चे को खुश रखते हैं कि लाला देख तेरे लिए क्या क्या लाए हैं। ऐसे ही हम भी अपने लड्डू गोपाल के नज़रिया लाए हैं, क्योंकि लाला को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। हर किसी को उस दिन नई नज़रिया लड्डू गोपाल को पहनानी चाहिए छठी पर, ताकि उसे किसी की भी नज़र ना लगे। आप देख सकते हो कितने प्यार से उसको पहनाया जाएगा। भाव होना चाहिए, सिर्फ भाव। अगर आपके पास नई नहीं है, पुरानी है, तो आप उनको भी पहना सकते हैं अच्छे से। माला जो भी है आपके पास में, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भागी और नई लेकर आइए। जन्माष्टमी पे आपने जो यूज़ किए हैं आप उन्हें दोबारा से पहना सकते हो। जो भी आपके पास है आप उसे अच्छे से कीजिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अभी जाइए और नया लेकर आना है। लाला को बांसुरी इस दिन दी जाती है। अगर आपने जन्माष्टमी को दी है तो आज फिर से दे सकते हो वही बांसुरी। और लाला का मुकुट आप देख सकते हो कि अभी ग्रीन है, लेकिन लाला को ये पसंद नहीं आ रहा। उसके बाद में मेरे पास जो भी फूल थे घर में वो सब मैंने लड्डू गोपाल को दिए हैं। और मेरा लाला बहुत 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 सुंदर लग रहा है। चंदन का टीका फिर इसको किया, गैया मैया को भी किया है। जोत जला करके जब आप पूरा श्रृंगार कर लें लाला का, तो आप जोत जलाइए। जोत जलाने के बाद में आपको लड्डू गोपाल की ही चम्मच लेनी है।
जिससे आपका लाला भोग लगाता है। मेरे पास चांदी की है तो मैंने चांदी की चम्मच को लिया। उसमें इसके लिए मैंने नज़र का जो टीका होता है, शाई होती है, वो बनाई है। आप देख सकते हैं 1-2 सेकंड में ही हो जाती है। थोड़ा सा घी उंगली पर लगा करके, ताकि उंगली चिकनी हो जाए। सूखी साई है और गरम ना हो, हमको भी लगे और लाला को भी लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरम नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे से बड़े प्यार से लाला के दोनों आँखों में काजल लगाइए। कान के पीछे भी लाला को लगाना होता है। अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से कान के पीछे, उसके पैरों में, तलवों में, देखते हैं ना हम अपने बच्चों को भी हम नज़रिया, जो नज़र का टीका होता है, वो पैरों में लगाते हैं, कान के पीछे लगाते हैं और उसकी बलाएँ लेते हैं। तो ऐसे अपने लाला की बलाएँ लेनी चाहिए कि तुझे मेरी ही नज़र ना लगे लाला। उसके बाद जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, न्योछावर हो, आप वो कीजिए। लाला की उल्टी तरफ से नज़र उतारनी चाहिए 5 या 7 बार। और फिर उसके बाद मैंने तो ये पैसे दे दिए थे अपनी बेटी को। आपके घर में जो भी है आप उसे दे सकते हो। कन्या है, माता जी हैं। फिर उसकी आरती की, पूरी आरती कुंज बिहारी की। उसके पश्चात मैंने भोग लगाया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसमें भोग। आप भोग में इनके लिए कढ़ी चावल, मालपुए, जो आपके घर में मिठाई है वो लगा सकते हो। हर किसी में तुलसी दल होना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी अपने लाला को खिलाएं तो थोड़ा छिपा कर खिलाएं। घर में है तो पर्दा लगा सकते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैंने हाथ को आगे कर लिया है। जैसे भी आपके घर में बर्तन है, ये नहीं कि आपको सोने चांदी के ही बर्तन देने हैं। मेरा तो मानना है कि लड्डू गोपाल को सबसे अधिक प्रिय मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन आप उनको हर रोज़ नहीं ला सकते। तो जो भी आपके घर में उन लड्डू गोपाल के लिए स्पेशल बर्तन है, आप उसमें उनके भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग और कढ़ी चावल का भोग बहुत बहुत ज़रूरी है। गेहूं के बने हुए मीठे पूड़े जो होते हैं, ये देख सकते हैं आप, वो भी बहुत ज़रूरी है लाला को देने। सारा भोग लगाने के बाद आप बड़े प्रेम से अपने लाला को थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जल भी ज़रूर पिलाएं। और उसके बाद में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप ये सब क्रिया जब कर लें तो अपने लाला को झूला झुलाएं। क्योंकि अब लाला खा पी के, नहा धो के भाई थक गया है और उसको अब आराम की ज़रूरत है। छोटा लड्डू गोपाल है। झूला झुलाते रहिए, भजन चलाइए, कीर्तन करिए। आपसे जितना हो सके राधा नाम का जाप कीजिए और अपने लाला के साथ राधे राधे नाम का जाप कीजिए। जिन लोगों ने अपने लड्डू गोपाल का नाम नहीं रखा है अभी, वो आज उसका नामकरण करें और उसी नाम से उसे फिर बुलाएं। और सुबह में स्नान सारा आपने सुबह में कराना है, जिस टाइम भी आप करा सकते हो, सूर्योदय के 2 घंटे के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी पूजा करनी है, आप लाला को टीका लगाएंगे, नज़र उतारेंगे, भोग लगाएंगे, ये सारा काम आपको शाम को 4 बजे के बाद करना है। आप किसी भी समय कर सकते हैं। और प्रेम से बोलिए राधे राधे।